अब पैरेलल कब कहा जाता है बच्चों? दो और दो से ज्यादा रजिस्टर्स में सिर्फ दो जंक्शन कॉमन है, सिर्फ दो जंक्शन कॉमन है। दो से ज्यादा रजिस्टर्स में, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में, चाहे वो रजिस्टर क्यों ना हो, कंडेंसर क्यों ना हो, मगर दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट के बीच में सिर्फ दो जंक्शन कॉमन है, तब ये सबको पैरेलल कहा जाता है। जब जब दो से ज्यादा कंपोनेंट के अंदर सिर्फ दो जंक्शन कॉमन होते हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे कहा जाता है। जब जब दो से ज्यादा कंपोनेंट के अंदर सिर्फ दो जंक्शन कॉमन होते हैं, उनको पैरेलल कहा करते हैं। बच्चों आइए आपका इंतजार है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं अब यहां सिर्फ 3 रजिस्टर्स लेता हूं। एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे का रेजिस्टेंस R3 है। ऐसे 3 रजिस्टर्स मैं पैरेलल में लेता हूं। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अगर हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी क्या करती है? चार्जेस को भेज देती है। तो उसमें से कुछ चार्जेस इसमें से जाएंगे, इसे हम I1 कहेंगे। कुछ चार्जेस इसमें से जाएंगे, उसको I2 कहेंगे। इससे जाएंगे, उसको हम I3 कहेंगे। मगर सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मगर रजिस्टर्स अलग अलग होने से अलग अलग करंट पास होता है। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? किसके अकॉर्डिंग? रजिस्टर के अकॉर्डिंग। जिस रजिस्टेंस का अपोजिशन कम, उसके थ्रू जाने वाला करंट ज्यादा। क्यों? सबके अक्रॉस V कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो I इक्वल टू V/R होता है। तो कांस्टेंट V के लिए इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका R बड़ा, उसके थ्रू जाने वाला करंट छोटा। जिसका R छोटा, उसके थ्रू जाने वाला करंट ज्यादा। तो डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस से करंट डिवाइड होता है। तो यहां डिवाइड होने वाला करंट है, तो एडिशन किसकी करेंगे? करंट की। जो भी करंट यहां दे रहा है बैटरी, वो करंट डिवाइड हो रहा है। अलग अलग 3 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है विथ रिस्पेक्टिव वैल्यूज। I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। मगर बच्चों ये आया हुआ 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ करंट कहां से आ रहा है? बैटरी से आ रहा है। तो देने वाला बैटरी है, सप्लायर बैटरी है, और सेल कहो उसे। तो अब चलो बच्चों एडिशन किसकी करना है? जो स्प्लिट होता है उसको ऐड करना। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट हुआ था, उसको ऐड किया था। अब यहां करंट स्प्लिट हो रहा है, उसको ऐड करना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। तो रखो बच्चों सबके रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या आएंगे? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V को कॉमन निकाल दो और इधर भेज दो।
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आओ बच्चों इधर देखो, रेशियो ऑफ टोटल करंट टू टोटल पोटेंशियल, रेशियो ऑफ टोटल करंट टू टोटल पोटेंशियल क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेशियो ऑफ टोटल करंट टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस को हम आरपी मानेंगे, पी फॉर पैरेलल, आरपी। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फार्मूला बन गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए। जो फार्मूला आया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर के लिए, वही फार्मूला रजिस्टर में पैरेलल में आता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बच्चों जो फार्मूला आप रजिस्टर में यूज करोगे उसका उल्टा फार्मूला कंडेंसर के कॉम्बिनेशन में यूज करना। जो फार्मूला कंडेंसर में यूज किया है उसका अपोजिट फार्मूला यहाँ रजिस्टर के लिए यूज करना। सिर्फ कोएफिशिएंट को अपोज में कर दो, सी को आर के जगह पे लाना है, मगर सिर्फ कोएफिशिएंट उल्टा करना है बच्चों। तो चलो बच्चों, तो ये हो गया आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रजिस्टर रजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। अब इसके ऊपर कुछ रिमार्क है बेटा, इसको करंट डिवाइड करना है। तो करंट डिवाइड करने के लिए मैं अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्स किस प्रकार दोनों का रेशियो है, जिसका रजिस्टर ज़्यादा उसके अक्रॉस का करंट कम होता है, उल्टा रिलेशन है। इसलिए कैसे स्प्लिट करना करंट को, इसको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। आरपी हमेशा ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो सबसे छोटा है, लिस्ट वैल्यू जो इसकी है उससे भी छोटा आता है। तो आरपी इज ऑलवेज लेस देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। गिवन कॉम्बिनेशन के अंदर जिस रजिस्टर की वैल्यू सबसे छोटी है उसे हम कहते हैं आरपी। तो आरपी से ही छोटा आता है, सॉरी, लिस्ट वैल्यू इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स आपने कनेक्ट किया है उसमें से जो छोटा होता है ना, उससे भी छोटा आएगा आरपी। तो आरपी हमेशा लेस होता है लिस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये टेक्निक कब यूज करते हैं? अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस हमें घटाना है, अगर कोई सर्किट है उसका रेजिस्टेंस हम बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वो मेटल का रेजिस्टेंस हो तो मेटल से बना हुआ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है ना, लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस अगर मेटल का है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, मगर हमें उस रेजिस्टेंस को घटाना है। तो कितने वैल्यू से कम करना है? अगर 2 ओहम से कम चाहिए तो डायरेक्टली 2 ओहम का रेजिस्टेंस उठाओ और उसके पैरेलल में जोड़ दो, जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 2 से कम आएगा। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इसीलिए पहला रिमार्क बता रहा हूं बेटा, आरपी इज ऑलवेज लेस देन लिस्ट वैल्यू इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिस्ट वैल्यू जो है उससे भी छोटा आएगा आरपी। दूसरा रिमार्क बता रहा हूं बेटा, अगर आपके पास 2 ही रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आरपी तुरंत शॉर्टकट फार्मूले से निकालेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जैसे हमने आपको CS निकालने के लिए, कंडेंसर के सीरीज कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन किया था, उसी तरह यहाँ पैरेलल के लिए कर रहे हैं। जो फार्मूला हमने कंडेंसर में सीरीज में यूज किया था वही फार्मूला अब यहाँ पैरेलल में यूज कर रहे हैं। दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। देखो ना बच्चों, 3 और 9 ऐसे 2 रजिस्टर पैरेलल में जोड़ दिया तो कितना आता है? देखो 3 और 6, सॉरी 3 और 6,
ऐसे दो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दिया, ऊपर प्रोडक्ट 18, नीचे एडिशन 9, कितना आएगा 2 हम। अगर ऐसे दो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तुरंत हम फास्ट निकाल सकते हैं, 2 हम रजिस्टेंस बनेगा। तो इसके लिए ये शॉर्टकट होता है बच्चे। तो आरपी कैसे तुरंत निकालना, फास्ट निकालना, कम टाइम में उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन करने का टेक्निक सीखो बच्चों। तीसरा रिमार्क बता रहे हैं, अब आपके पास दो रजिस्टर्स हैं, R1 और R2 है बेटा। अब यहाँ सवाल ये है करंट डिवाइड करना है, टोटल करंट I आ रहा है, तो इसके थ्रू जाने वाला करंट अगर पूछा, सब दोनों के लिए क्या सेम रहेगा, V सेम रहेगा। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पूछा जाता है अगर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 12 ओम, तो इसके थ्रू जाने वाला करंट तुरंत निकालो, ऐसा कहा जाता है। तो आप फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसको इस प्रकार यूज करना। देखो R1 के थ्रू जाने वाला करंट निकाल रहे हैं तो R2 को ले रहे हैं, क्यों? इनवर्स रेशियो है ना, रिलेशन इनवर्स है ना, इसीलिए। तो I1 निकालना है तो R2 को ऊपर ले लो, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। उसी तरह I2 निकालना है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अब उसको सॉल्व कर सकते बेटा, चलो R1 4 है, R2 12 है और टोटल I 2 एम्पियर है, तो I1 कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 आएगा। 24 डिवाइडेड बाय 16 आएगा तो 8 और 2 1.5 एम्पियर बन गया। इधर 1.5 एम्पियर आएगा तो बचा कितना, अब आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर इधर आएगा। हो गया आंसर तुरंत, क्विक, इसे कहते हैं ट्रिक्स। तो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो ऐसे ट्रिक से उसको निकालो बेटा। चलो अब अगर इससे आया माइनस करते, अब आपको इससे निकालना, डायरेक्टली निकालना है, तो ये निकालने के हम माइनस करेंगे, मगर इसको डायरेक्टली निकालना है तो ये यूज़ करो। क्या है, ऊपर R1 है, 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 है, तो 8 आ गया। 8 डिवाइड बाय 16 बोले तो 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर मिल गया। हाँ, तो इस तरह बच्चों आपको करंट का स्प्लिटिंग आया तो इसे यूज़ करो। रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो होता है, तो जिसके थ्रू जाने वाला करंट निकाल रहे उसको मत लीजिए ऊपर, दूसरे को लीजिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। तो जैसे ही हमने 3 रिमार्क बता दिया बच्चों, अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, सबके सब की वैल्यू R है, ऐसे n नंबर ऑफ रजिस्टर्स